दादा ये जाहिर हो रहा है कि चीजें वहां पर राजनीतिक परिवर्तन की ओर ले जा सकती हैं इन बर्निंग इश्यूज के बूते। बल्कि मैं कहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी के लिए बंगाल जीतना बहुत कठिन है, बहुत ही ओह। कठिन है, लगभग असंभव है। चाहे आप मीडिया पर हो या पर फिर आप रैलीज में कोई भी बात कीजिए, कोई भी मुद्दा उठाइए, क्योंकि देखिए तृणमूल कांग्रेस 100% वोट के लिए लड़ती है। उसको पता है कि 35% जो मुसलमान है वो तो 100% मुझे वोट देंगे। अब भारत की व्यवस्था में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड जो है, उसमें 40% कई बार काफी होता है किसी पार्टी को जिताने के लिए। तो जिसके पास 35% गारंटी है और बाकी के 65% अगर हिंदू हम मान भी ले, तो इतने लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन के लिए वहां की जो मानसिकता है वो इतनी वामपंथी हो गई है कि आप मान लीजिए कि 50%, उस 65% का 50%, मतलब 100 में से 32.5%, इतने जो हिंदू हैं वो भी बीजेपी के विरोधी हैं। तो 35 प्लस 32.5, अब रह क्या गया, कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। और इसके अलावा एक तो डेमोग्राफी मान लीजिए कि धीरे धीरे किसी का मन अगर बदल भी जाए, इसके अलावा भी कुछ बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं जिसको फेस करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। एक तो ये है कि 2021 में उनकी हार के बाद उनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से गांव में, छोटे छोटे शहरों में अपमानित किया गया, पुराने जमाने में मतलब जैसे मध्य युग में होता था, उस तरह से गधे की पीठ पर बिठाकर सर मुड़वा के चेहरे का एक तरफ पे कालिख लगा के उनको पूरे गांव का सैर करवाया गया और सबसे माफी मंगवाई गई कि फिर माफी मांगो, वापस बीजेपी में नहीं जाओगे। तो इस तरह से उनको अपमान किया गया। और जब 2021 के चुनाव के बाद जब हिंसा हुई वहां पर, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे, उनको बचाने वाला कोई नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि पिछले 5 साल में कुछ जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में बीजेपी को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला।